वो अपन आज शुरू करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, पेज नंबर 81 पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 लाइन में देखिए व्हाट डज दिस मीन। पेज नंबर 81 पे नीचे से 15 लाइन में आपको दिखाई देगा व्हाट डज दिस मीन। इसको बंद कर दो बेटा। देखिए, जैसे ही उस आयरन मास्टर ने इस व्यक्ति को सजा धजा देखा, अच्छे कपड़ों में देखा, तुरंत उसके समझ में आ गया कि उससे गलती हो गई, ये वो व्यक्ति नहीं है। और उसने कहा व्हाट डज दिस मीन। ही थंडर्ड। उसने गरजते हुए कहा, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है। उसने गरजते हुए कहा, इसका क्या मतलब है। द स्ट्रेंजर मेड नो अटेम्प्ट टू डिसिमुलेट। और जो अजनबी व्यक्ति था उसने भी सत्यता को छिपाने का उसने भी सत्यता छिपाने की कोई बात नहीं कही, यानी उसने भी कोई सत्यता नहीं छिपाई। उसने भी वास्तविक स्थिति को स्वीकार कर लिया। He saw at once that the splendor had come to an end. जैसे ही उसको पता चला कि उसका दिखावा सामने आ गया, It is not my fault, sir, he said. उसने कहा कि श्रीमान, ये मेरी गलती नहीं है। भाई, मैं चलाकर नील्स ओलोफ तो बना नहीं। मैंने तो आपको कहा नहीं कि मैं आपका पूर्व परिचित हूं। उसने तुरंत कहा कि मेरी कोई गलती नहीं है। I never pretended to be anything but a poor trader. मैंने एक गरीब व्यापारी बनने के अलावा कुछ नहीं किया। एक बार म्यूट कर दे रहे हैं इनको सबको। एक गरीब व्यापारी बनने के अलावा मैंने कुछ नहीं किया। मैंने तो हमेशा से अपने आप को एक चूहीदानी बेचने वाला बनाकर रखा है, तो मैंने तो कुछ नहीं किया। And I pleaded and begged to be allowed to stay in the forge. और मैंने तो फोर्ज में रुकने का निवेदन किया था। मैंने तो आपको सबको निवेदन किया था कि मुझे फोर्ज में रहने दीजिए, मैं आपके घर नहीं जाऊंगा। बट नो हार्म हैज बीन डन। लेकिन उसने कहा कि कोई नुकसान नहीं हुआ अभी भी। भाई, अभी भी कोई नुकसान नहीं हुआ। एट रस्ट आई कैन पुट ऑन माई रैक्स अगेन एंड गो अवे। ज्यादा से ज्यादा यही तो हुआ है कि आपके ये कपड़े मैंने पहन लिए, इनको उतार देता हूं मैं, मेरे फिर से फटे पुराने जो रैक्स है वो पहन लूंगा और यहां से चला जाऊंगा। अभी भी कोई बात नहीं खराब हुई। वेल सेड द आयरन मास्टर, हेजिटेटिंग अ लिटिल। और फिर जो आयरन मास्टर था वह थोड़ा झिझकता हुआ बोला, इट वॉज नॉट क्वाइट ऑनेस्ट ईदर। ये तुम्हारी ईमानदारी भी तो नहीं है। भाई, मैंने गलती से तुम्हें निल्स ओलोफ कहा या निल्स ओलोफ के रूप में पहचान लिया, तो तुम्हें ये तो कहना चाहिए कि साहब मैं वो नहीं हूं जो तुम समझ रहे हो। तूने नहीं कहा, इसका मतलब तेरी ईमानदारी भी तो नहीं है। यू मस्ट एडमिट दैट। तुम्हें इस बात को स्वीकार करना चाहिए। एंड आई शुड नॉट बी सरप्राइज्ड इफ द शेरिफ वुड लाइक टू हैव समथिंग टू से इन द मैटर। और मेरे को इस बात को कहने में कोई आश्चर्य नहीं है। शेरिफ का मतलब यहां पुलिस से है कि इस मामले में पुलिस क्या कहती है, तो ईमानदार है या नहीं है, तुझे वो ईमानदार मानती है या नहीं मानती है। अब इसका जो काम है आगे का वो किसको करना है, शेरिफ को करना है। द ट्रैम्प टुक अ स्टेप फॉरवर्ड एंड स्ट्रक द टेबल विद हिज फिस्ट। फिस्ट का मतलब होता है बेटा मुक्का।
मुट्ठी जो बंद हो जाती है ना, उसको फिस्ट कहते हैं। तो जैसे ही उसने पुलिस की बात कही, तो जो ट्रैम्प था, जो घुमक्कड़ व्यक्ति था, वो टेबल की तरफ आगे बढ़ा और आगे बढ़कर उसने जोर से टेबल पर मुक्का मारा और मुक्का मारते हुए उसने कहा, नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू मिस्टर आयरन मास्टर, मिस्टर आयरन मास्टर मेरी बात सुन ले, अब मैं जो तुझे बताने जा रहा हूं, तूने तो कह दिया कि पुलिस देखेगी मामले को, लेकिन मेरी भी बात सुन ले। हाउ थिंग्स आर ही सेड, चीजें कैसे घटित होती है, घटनाएं कैसे बनती है, मेरी बात भी सुन ले। दिस होल वर्ल्ड इज नथिंग बट ए बिग रेड ट्रैप, मेरी बात सुन, ये पूरा का पूरा जो संसार है, ये पूरा का पूरा संसार किसी बड़ी सी चूहेदानी से ज्यादा कुछ नहीं है। यानी ये सारा का सारा संसार ही अपने आप में क्या है, एक बड़ी सी चूहेदानी है। एडमिट करो, all the good things that are offered to you are nothing but cheese, rinds and bites of pork. जितनी भी अच्छी चीजें इस संसार के अंदर है, वो सारी की सारी अच्छी चीजें चीज, राइन्स, बाइट्स ऑफ पॉर्क, मांस के टुकड़े, खाने पीने की जो चीजें होती है, ललायत करने वाली जो रोटी होती है, उसकी बात करता है लेखक कि संसार में जितनी भी चीजें हैं वो चीज से, राइन से और बाइट्स ऑफ पॉर्क से ज्यादा कुछ नहीं है। सुअर के मांस के टुकड़े, इनसे ज्यादा कुछ नहीं है जो व्यक्ति को अपनी तरफ आकर्षित करती है। यानी संसार में हम सब क्या चाहते हैं, हम सब भी किसी न किसी अच्छी चीज को प्राप्त करना चाहते हैं। यार इसके पास कार है, मैं ले लूं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो जिनका किसी चीज के ऊपर मन आ जाता है, फिर बाद में वो उसको टच करने की कोशिश करते हैं, उसको लेने के प्रयास करते हैं और उसके अंदर फिर क्या करते हैं, किसी न किसी समस्या में फंस जाते हैं। तो ये पूरा का पूरा संसार एक बड़ी सी चूहेदानी है। इसमें जितनी भी अच्छी अच्छी चीजें हैं वो लालच की रोटी है, जो किसी न किसी व्यक्ति को अपने लालच में फंसा लेती है। सेट आउट टू ड्रैग ए पुअर फेलो इनटू ट्रबल, और ये सारी की सारी अच्छी चीजें संसार में सिर्फ गरीब व्यक्तियों को अपनी तरफ खींचने के लिए होती है। जैसे चूहेदानी के अंदर जब अपन को चूहा पकड़ना होता है तो हम क्या करते हैं, चूहेदानी में रोटी रख देते हैं, लालच की रोटी। जैसे ही चूहा उस रोटी को टच करेगा, चूहेदानी बंद हो जाएगी। तो लेखक यही कहता है, ये पूरा का पूरा संसार भी एक चूहेदानी है। इसमें जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी लालच की रोटी है। जैसे ही कोई व्यक्ति उस लालच की रोटी को टच करता है, वो इस सांसारिक चूहेदानी में बंद हो जाता है और फिर उस सांसारिक जीवन से वो बाहर नहीं निकल पाता। मेरे को ये करना है, वो करना है, कहते हैं ना लोग बिजी। बिजी क्या है, वो सांसारिक चूहेदानी में बंद होकर रह जाते हैं। एंड इफ द शेरिफ कम्स नाउ एंड लॉक्स मी अप फॉर दिस, और सुन मेरी बात आयरन मास्टर, यदि शेरिफ आकर मुझे पकड़ लेता है और मुझे जेल में डाल देता है, मुझे बंद कर देता है, देन यू मिस्टर आयरन मास्टर मस्ट रिमेंबर, तो आयरन मास्टर तू भी एक बात याद रखना, that a day may come when you yourself may want to get a big piece of pork, कि एक दिन ऐसा आएगा जब तू भी कोई मांस का बड़ा टुकड़ा प्राप्त करने की कोशिश करेगा। मतलब संसार में कुछ ना कुछ बड़ा हासिल करने की कोशिश करेगा। एंड देन यू विल गेट कॉट इनटू द ट्रैप, और फिर तू भी इस जाल में फंस जाएगा, इस चूहेदानी में फंस जाएगा। द आयरन मास्टर बिगेन टू लाफ, ये बात सुनकर जो आयरन मास्टर था वो हंसने लगा। दैट वॉज नॉट सो बैडली सेड माई गुड फेलो, उसने कहा कि मेरे अच्छे दोस्त, बात तो तूने सही कही है, गलत तो नहीं कहा। Perhaps we should let the sheriff alone on Christmas Eve, चल एक काम करते हैं, आज क्रिसमस का त्योहार है और इस क्रिसमस के त्योहार के ऊपर शेरिफ को तो दूर ही रखते हैं, मतलब पुलिस को दूर रखते हैं। आज इस क्रिसमस के अवसर पे या त्योहार के ऊपर किसी पुलिस वाले का क्या काम है। बट नाउ गेट आउट ऑफ हियर एज फास्ट एज यू कैन,
लेकिन एक बात सुन, जितना जल्दी यहां से निकल सकता है उतना जल्दी यहां से गेट आउट हो जा, निकल जा, मेरे घर से भाग जा। बट जस्ट एज द मैन, फिर देखिए घटना घटित होती है जहां से क्वेश्चन बनेगा, बट जस्ट एट द मैन वॉज ओपनिंग द डोर, द डॉटर सेड, लेकिन जैसे ही वो व्यक्ति दरवाजा खोलने लगा जाने के लिए, तो उसकी लड़की वो एडला, उसने कहा, आई थिंक ही ऑट टू स्टे विद अस टुडे, मुझे लगता है कि इसको आज तो अपने साथ ही रहना चाहिए, मुझे लगता है इस व्यक्ति को आज अपने साथ ही रहना चाहिए। आई डोंट वॉन्ट हिम टू गो, मैं उसको जाने नहीं दूंगी। एंड विद दैट सी वेंट एंड क्लोज द डोर, और ये कहते हुए उसने जाकर दरवाजा बंद कर दिया, मतलब जो दरवाजा खुला हुआ था उस लड़की ने जाकर दरवाजा बंद कर दिया और अपने पिताजी से कहा कि पिताजी मैं इसको नहीं जाने दूंगी आज के दिन। वॉट इन द वर्ल्ड आर यू डूइंग, सेड फादर, पिता ने कहा बेटी तू कर क्या रही है इस संसार में, बेटी तू कर क्या रही है। द डॉटर स्टूड देयर क्वाइट एम्बेरेस्ड एंड हार्डली न्यू व्हाट टू आंसर, लड़की वहां परेशान सी खड़ी रही दरवाजे के ऊपर, दरवाजा बंद करके, वह कुछ नहीं कह सकी, पिता को कोई जवाब नहीं दे सकी, लेकिन उसने ये जरूर कह दिया कि ये आज यही होना चाहिए, इसको मैं नहीं जाने दूंगी। दैट मॉर्निंग सी हैड फेल्ट सो हैप्पी, देखिए उस लड़की ने उसका फेवर क्यों किया, लड़की ने उस चूहेदानी बेचने वाले का फेवर क्यों किया, सुनना। दैट मॉर्निंग सी हैड फेल्ट सो हैप्पी व्हेन सी थॉट हाउ होम लाइक एंड क्रिसमस शी वाज गोइंग टू मेक थिंग्स फॉर द पुअर हंग्री रैच। सबसे पहली बात, सबसे पहली बात क्या थी, आज सुबह से ही पूरे दिन से वह इस गरीब व्यक्ति के बारे में सोच रही थी, आज पूरे दिन भर से वह इस गरीब आदमी के बारे में सोच रही थी, और she could not get away from the idea all at once, वह सोच रही थी कि किस प्रकार से घरेलू जो खाना है वो आज इसके लिए वो बनाएगी। She was going to make things for the poor hungry wretch, उसने ये सोचा था कि आज इस, बेटे पीछे बैठो एक सीट छोड़ के, उसने ये सोचा था कि आज इस गरीब भिखारी के लिए वह अपने हाथों से घरेलू खाना बनाएगी। She would not get away from the idea all at once, अभी भी वह इन विचारों में खोई हुई थी कि मैं आज क्रिसमस के अवसर पर एक गरीब व्यक्ति को क्या क्या बनाकर खिलाऊंगी। होता है ना हमारे यहाँ कि कोई त्योहार होता है तो आपने देखा होगा पंडितों को खाना खिलाना, इसको खाना खिलाना एक धर्म का काम होता है। तो ऐसे क्रिसमस का अवसर है और क्रिसमस के अवसर पर ऐसे भूखे भिखारी को खाना खिलाना अच्छी बात है। तो उसने पूरे दिन भर से सोचा था कि किस प्रकार से घरेलू खाना बनाकर आज वह अपने हाथों से इस गरीब भिखारी को खिलाएगी। She had interceded for the vagabond, इंटरसीडेड का मतलब होता है पक्ष लेना, और यही कारण था कि उसने इन वैगबॉन्ड को या वो गुमक्कड़ व्यक्ति का पक्ष क्यों लिया। आई एम थिंकिंग ऑफ दिस स्ट्रेंजर हियर, सेड द यंग गर्ल, उस युवा लड़की ने कहा कि पिताजी मैं सिर्फ और सिर्फ इस गरीब भिखारी के बारे में सोच रही हूं, इस अजनबी आदमी के बारे में सोच रही हूं। सेड द यंग गर्ल, he walks and walks the whole year long and there is probably not a single place in the whole country where he is welcomed and can feel at home। उसने कहा कि पिताजी पूरे साल भर ये आदमी चलता रहता है, चलता रहता है, पैदल चलता रहता है, और पूरे साल में एक भी ऐसा घर नहीं मिलता जहां उसको सम्मान से रुकने दिया जाए, जहां उसको आराम से रहने दिया जाए, जहां इसका स्वागत किया जाए, जिसको जहां इसको घर जैसा माहौल दिया जाए। Whenever he turns he chased away, जब कभी भी यह किसी व्यक्ति के घर की तरफ मुड़ता है, किसी व्यक्ति के घर की तरफ अपने कदम बढ़ाता है,
तो वहां से इसको चेस अवे कर दिया जाता है, भगा दिया जाता है, इसको अंदर नहीं आने दिया जाता। ऑलवेज ही इज अफ्रेड ऑफ बीइंग अरेस्टेड एंड क्रॉस एग्जामिन्ड। और हमेशा ही ये व्यक्ति एक बात से डरा हुआ होता है, पकड़े जाने से डरा हुआ होता है कि कोई इसको पकड़ न ले। दूसरी बात क्रॉस एग्जामिन, इससे क्रॉस क्वेश्चन, तो क्या है, तेरा नाम क्या है, कहाँ रहता है, क्या करता है, ये चूहेदानियां तेरी है, चोरी तो नहीं की, इस प्रकार के क्रॉस क्वेश्चन उससे पूछे जाते हैं। I should like to have him enjoy a day of peace with us here, just one in the whole year. पिताजी मैं सिर्फ ये चाहती हूं कि कम से कम पूरे साल में एक दिन तो इस व्यक्ति को यहां घर जैसा महसूस करवाएं। एक दिन तो कम से कम इस व्यक्ति को अपन अच्छा व्यवहार करके और अच्छा इसको महसूस करवा सकते हैं। द आयरन मास्टर मम्बल्ड समथिंग इन हिज बियर्ड। अपनी लड़की की बातें सुनकर वह आयरन मास्टर अपनी दाढ़ी में कुछ बड़बड़ाया। He could not bring himself to oppose her. लेकिन वह अपनी लड़की का विरोध नहीं कर सका। अपोज का मतलब होता है विरोध करना। उसने अपनी लड़की को यह नहीं कहा कि नहीं नहीं, इसको अपन अपने घर में नहीं रहने देंगे। लड़की इंटरेस्टेड कर रही थी, लड़की उसका फेवर ले रही थी। इट वॉज ऑल ए मिस्टेक ऑफ कोर्स, सी कंटिन्यूड। लड़की ने आगे बात कही कि पिताजी जो कुछ भी हुआ वह एक प्रकार से कहें तो एक गलती के कारण हुआ है। भाई इस व्यक्ति ने तो चलाकर आपको कहा नहीं कि मैं तुम्हारा कोई जानकार हूं, गलती तो आपसे भी तो हुई। तो जो गलती इस व्यक्ति से हुई वो गलती आपसे भी हुई। इसने अपने आप को ये नहीं कहा, आपको ये नहीं कहा कि साहब मैं आपका परिचित नहीं हूं, तो आपने में भी तो इसको परिचित मानने की गलती की। तो जो कुछ भी घटना घटी है वो एक गलती के कारण हुई है। और but anyway I don't think we ought to chase a human being whom we have asked to come here and to whom we have promised Christmas cheer. लेकिन पिताजी कम से कम आज क्रिसमस के अवसर पर एक मनुष्य प्राणी को हम अपने घर से बाहर नहीं भगा सकते। कम से कम उस व्यक्ति को नहीं भगा सकते जिस व्यक्ति से हमने क्रिसमस चीयर करने का वादा किया है। हमने इसको यही तो कहकर यहां लाए हैं हम कि तू जब तेरी इच्छा हो चला जाना, लेकिन सिर्फ क्रिसमस के अवसर पर हमारे पास रुक जा। ये तो वही बात हो गई, अपन किसी पंडित को कहें कि पंडित जी हमारे घर खाना खाने आ जाना, और फिर पंडित आकर बेटा खाने के लिए लट लेकर आ गई कि उठ खड़ा हो भग जा। वो स्थिति हो गई है। तो मतलब आप किसी भूखे प्राणी को क्रिसमस के अवसर पर अपने घर पे लेके आ रहे हो, उसे वादा करके कि तुझे क्रिसमस पर हमारे घर पे खाना खाना है, और अब आप कह रहे हो कि तू भाग जा। तो मैं ऐसा मानती हूं कि कम से कम एक मनुष्य प्राणी को आज क्रिसमस के अवसर पर हम इस प्रकार से भगा नहीं सकते। You do preach worse than a parson, said their own master. और फिर उस आयरन मास्टर ने कहा कि बेटी तू तो किसी पादरी से भी बुरा भाषण देती है। मतलब पादरी होता है ना चर्च का पंडित, उससे भी बुरा भाषण देती है, मतलब वो भी तेरे सामने कुछ ही नहीं है। I only hope you wouldn't have to regret this. मैं तो सिर्फ ये सोच रहा हूं कि जो कुछ तू कर रही है उसके लिए कहीं बाद में तुझे पछताना ना पड़े, तुझे पश्चाताप ना हो। The younger looked the stranger by the hand and led him up to the table. वो समझ गई, वह युवा लड़की उस भिखारी का हाथ पकड़ी, चूहेदानी पकड़ने वाले का, ले जाकर उसको डिनर टेबल पर बिठा दिया। Now sit down and eat, she said. और उसको कहा कि अब बैठ जा और खाना खा। For she could said that the father had given in. क्योंकि वह जान चुकी थी कि उसके पिताजी ने हार मान ली है। मैंने एक बताया था आपको, कल परसों भी वर्ड आया था गिव इन, तो इसका मतलब होता है हार मान लेना, ये फ्रेजल वर्ब है। जब उसको पता चला कि पिताजी हार गए मेरे सामने, तो उसने उसको हाथ पकड़कर ले जाकर डिनर टेबल पर बिठा दिया और कहा कि बैठ जा और खाना खा।
The man with the rat traps said not a word. चूहेदानी बेचने वाले व्यक्ति ने एक शब्द तक नहीं बोला। दो क्वेश्चन यहां से बनेंगे। पहला क्वेश्चन तो ये था कि एडला ने अपने पिता का विरोध क्यों किया, या उसने उस चूहेदानी बेचने वाले व्यक्ति का फेवर क्यों किया। दोनों क्वेश्चन का जवाब तो एक ही होगा, किसी का उसका विरोध करना ही उसका फेवर है, उसका फेवर करना ही उसका विरोध है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि चूहेदानी बेचने वाले व्यक्ति ने मेनोर हाउस में अपना समय कैसे व्यतीत किया। तो अब यहां से शुरू होगा। उसने एक शब्द नहीं बोला। He only sat down and helped himself to the food. वह सिर्फ बैठा रहा और बैठकर चुपचाप खाना खाता रहा। टाइम आफ्टर टाइम ही लुक्ड एट द यंग गर्ल। खाना खाते समय 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 पर वह उस युवा लड़की की तरफ देखता था। Who had interceded for him, जिसने उसका पक्ष लिया, जिसने उसके फेवर में बात कही। Why had she done it? What could the crazy idea be? वह सोच रहा था कि यार आखिर ये लड़की मेरा फेवर क्यों करती है, आखिर इस लड़की ने मेरा पक्ष क्यों लिया, ये लड़की क्यों पागल हो गई मेरे पीछे, कुछ क्या कारण हो सकता है इसका। ये जानने के लिए वो बार बार उसकी तरफ देख लेता था। आफ्टर दैट क्रिसमस ईव एट रामजोस पास जस्ट एज इट ऑलवेज हैड। क्रिसमस का जो त्योहार था हर साल के बातें रामसो में जैसे बाकी के लोगों के निकला वैसे वो भी बीत गया था। The stranger did not cause any trouble because he did nothing but sleep. यहां से क्वेश्चन का आंसर शुरू होगा। क्योंकि स्ट्रेंजर उनके लिए किसी भी प्रकार की कोई पीड़ा का कारण नहीं बना। स्ट्रेंजर उन दोनों माँ बेटे पिता और पुत्री के लिए किसी भी प्रकार का कष्ट का कारण नहीं बना। क्यों? क्योंकि वो तो पूरे दिन सिर्फ और सिर्फ सोता रहा। खाना खाना और सोना दो ही काम किए उसने। The whole forenoon he lay on the sofa in one of the guest rooms. जो गेस्ट रूम्स थे उनमें से एक गेस्ट रूम में वह दोपहर से पहले, फॉरनून का मतलब होता है दोपहर पहले का समय और आफ्टरनून का मतलब होता है दोपहर बाद का समय। वो पूरे दोपहर से पहले का जो समय था उस पर अपनी उस एक गेस्ट रूम के सोफे पे सोता रहा। At noon they woke him up so that he could have the share of food Christmas fair. दोपहर में उसको जगाया गया ताकि वो अपना क्रिसमस का जो भोजन है उसमें अपना हिस्सा ले। बट आफ्टर दैट ही स्लेप्ट अगेन। लेकिन उसके बाद में वो फिर से वापस सो गया। एक काम करते हैं, ये वहां किस प्रकार से उसने अपना समय व्यतीत किया इसको अपन नेक्स्ट पार्ट में लेते हैं क्योंकि टाइम कम रहा है मीटिंग का। तो इसके क्वेश्चन लिख लीजिए आप और यहां से अपन इसको उसने कैसे समय व्यतीत किया ये दोबारा देखेंगे कल। आज के चैप्टर में जो क्वेश्चन था वो क्या है, व्हाट डिड द rat trap seller डू। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, व्हाट डिड द rat trap seller when he saw that the splendor had come to an end, that splendor had come to an end। जैसे ही उसको पता चला कि उसका वास्तविक पता चल गया है, दिखावा खत्म हो गया है, तो उसने क्या किया।
क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, हाउ डिड द red trap seller describe that the whole world was nothing than a big rat trap? उस चूहेदानी बेचने वाले व्यक्ति ने कैसे वर्णन किया, कैसे बताया कि पूरा का पूरा संसार एक बड़ी सी चूहेदानी से ज्यादा कुछ नहीं था। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, what happened when the iron master ordered the stranger to get out from his door? उससे अपने दरवाजे से जाने के लिए जब कहा तो क्या हुआ, इसका जवाब अपन को बताना है। हेलो, क्लास में स्कूल डेड। जयपुर आई जी, जयपुर आई जी। हाँ। तो मैं 1:30 बजे जाऊंगा यार, मैंने बोल तो बाहर तो क्लास आ गई। हाँ पूछ ले। हैं कहीं पास में ही जा, लेकिन मैं फ्री कौन है तो 10 मिनट को रास्ता ही। तू बता दे कि भाई साहब गोविंदपुरा से बाहर 1:30 बजे फ्री कर रहे। ठीक ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 लिखिए, व्हाई डिड एडला oppose her father? क्वेश्चन नंबर 5, या इसी का और अपन लिख सके एक बार, व्हाई डिड एडला, और एक वर्ड आया था इंटरसीड। इंटरसेड फॉर द स्ट्रेंजर। दोनों का उत्तर एक ही होगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 5, what had Adla thought for the poor
द होल मॉर्निंग, यानी पूरी सुबह तक वो उसके बारे में क्या सोच रही थी, क्या सोची थी। Why could they not make the poor vagabond out of their house अकॉर्डिंग टू एडला। एडला के अनुसार वे उस व्यक्ति को अपने घर से क्यों नहीं भेज सकते थे। तो इसका जवाब मैंने बताया है कि क्रिसमस के दिन पर ऐसे मनुष्य प्राणी को वो नहीं भेज सकते जिससे उन्होंने खाना खाने का वायदा करके वह बुलाया है। ये वाली लाइन आपको यहाँ लिखनी है। बेटा एक बार जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप।